नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में बात की जाएगी कि आज 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को देश भर में कैसा मौसम होने वाला है। क्या दक्षिण भारत में भारी बारिश मुसीबत बनने वाली है या फिर आने वाला WD उत्तर भारत के तमाम हिस्सों पर तेज बारिश या ओलावृष्टि देगा। इन सभी के बारे में विस्तार से जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि हमें अफगानिस्तान और उससे सटे जो पाकिस्तान के हिस्से हैं इन भागों पर लगभग इस जगह दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम धीरे धीरे पूर्वी दिशा में इस तरीके से आगे बढ़ेगा और 14 अक्टूबर के आसपास उत्तर भारत के हिस्सों को प्रभावित करना शुरू करेगा। इस सिस्टम की वजह से न सिर्फ उत्तर भारत के मैदानी हिस्से बल्कि मध्य भारत के हिस्सों पर भी कुछ बारिश हो सकती है। फिलहाल हम देखते हैं कि 12 अक्टूबर को देश में कैसा मौसम रहेगा। इस समय एक एंटी साइक्लोन जो गुजरात के जो पूर्वी हिस्से और मध्य प्रदेश के हिस्से हैं यहाँ पर बना हुआ है। इस एंटी साइक्लोन की वजह से देश के उत्तरी और मध्य भारत के हिस्सों पर हवाएं इस तरीके से यानी क्लॉकवाइज घूम रही है। जब भी हवाएं क्लॉकवाइज घूमती है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ सबसाइड होती है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी बादल नहीं बनता और बारिश ना के बराबर रहती है। वहीं इसी सिस्टम के इफेक्ट की वजह से पूर्वी भारत के हिस्सों पर भी मॉइस्चर नहीं रहेगा और वहाँ भी मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। हालांकि पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर मॉइस्चर की मात्रा हमें दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ बारिश हो सकती है। इस एंटी साइक्लोन की वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो है वो बंगाल की खाड़ी से लगभग इस तरीके से दक्षिण भारत के हिस्सों पर पहुँच रहा है। साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि केरल के ऊपर बना हुआ है। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से केरल के अधिकांश हिस्सों पर मध्यम से भारी बारिश होगी, जबकि तमिलनाडु और तटीय कर्नाटक पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और एक दो स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अंडमान सागर पर भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद आगे बढ़े और 13 अक्टूबर के मौसम को देखें। 13 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान और दूसरे सटे जम्मू कश्मीर के हिस्से हैं इन भागों पर पहुंच जाएगा और साथ ही इसका जो एक इंड्यूस सर्कुलेशन है वो इस समय हमें गुजरात और दूसरे सटे राजस्थान के हिस्से है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये दोनों सिस्टम धीरे धीरे पूर्वी दिशा में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेंगे तो ये एक तो WD का मॉइस्चर और एक सर्कुलेशन ये अरब सागर से मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से देश के उत्तरी हिस्सों पर आपको अच्छी बारिश जल्द ही देखने को मिलेगी। फिलहाल 13 अक्टूबर को इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य और साथ ही मैदानी हिस्सों पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। मध्य भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसके बाद पूर्वी भारत में चले तो पूर्वी भारत में भी लगातार उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से इन भागों पर भी कोई भी मॉइस्चर का फ्लो नहीं है और इन भागों पर भी मौसम लगभग साफ ही बने रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में कुछ मॉइस्चर होने की वजह से हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में चले तो यहाँ जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ बना हुआ था वो कमज़ोर हो जाएगा और निष्प्रभावी हो जाएगा, पर लेकिन फिर भी इन भागों पर मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से बना रहेगा, जिसकी वजह से केरल के कई हिस्सों पर हल्के से मध्यम बारिश 13 अक्टूबर को भी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अंडमान सागर पर भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी तटों पर भी जो गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के हिस्से हैं इन भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियां होने देखने को मिल सकती है। इसके बाद आगे बढ़े और 15 अक्टूबर 14 अक्टूबर के मौसम को देखें। इसके बाद आगे बढ़े और 14 अक्टूबर के मौसम पर नज़र डालें। 14 अक्टूबर को WD जम्मू कश्मीर के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों पर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान और जो सटे राजस्थान और पंजाब के हिस्से हैं इन भागों पर पहुंच जाएगा। इन दोनों सिस्टमों के मिले जुले इफेक्ट की वजह से 14 अक्टूबर की शाम से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी हिस्सों पर भी बादल छा जाएंगे और यहाँ पर भी आपको बारिश एक दो स्थानों पर देखने को मिलेगी। 15 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ जाएंगी और उस दौरान देश के जो पहाड़ी हिस्से हैं इन भागों पर कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। मैदानी हिस्सों पर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश
इन सभी भागों पर 15 अक्टूबर को कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। फिलहाल 14 अक्टूबर को इन भागों पर ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होने वाली, पर लेकिन हवाओं का रुख 14 अक्टूबर की शाम से इन भागों पर बदल जाएगा। एक एंटी साइक्लोन है जो कि इस समय अभी भी यहाँ लगभग जो गुजरात और मध्य प्रदेश के हिस्से है यहाँ पर बना हुआ है। इस एंटी साइक्लोन की वजह से हवाएं क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है, जिसकी वजह से मॉइस्चर का जो फ्लो रहेगा वो उत्तर भारत के हिस्सों पर भी पहुंचेगा और साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से भी यहाँ पर मॉइस्चर पहुंचेगा। पर लेकिन इस एंटी साइक्लोन की वजह से मध्य भारत के हिस्सों पर मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा और यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जो छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर मौसम लगभग साफ ही बने रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधि कम हो जाएगी और एक दो स्थानों पर ही बारिश होगी। इसके बाद आगे बढ़े और दक्षिण भारत में पहुँचे तो यहाँ पर जो केरल के हिस्से है यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी हमें होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि तमिलनाडु और जो आसपास के हिस्से हैं इन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएगी। गोवा से आगे चले तो यहाँ पर भी आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अंडमान सागर पर कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन की वेदर रिपोर्ट इंडिया में अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी से कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और मौसम से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।